यहाँ पर आप निफ्टी को देखो क्या जबरदस्त रिवर्सल किया है। जैसे ही डिमांड जोन एंड वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, 1 घंटे के अंदर लगभग 300 से 400 पॉइंट का मोमेंट किया है। अब मुझे पता नहीं ये स्ट्रेटजी आपने देखा या नहीं देखा, क्लास में मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको 15 से 20 रूल्स के साथ में कैसे एंट्री क्राइटेरिया होते हैं उनके साथ में आपको ये बताया हुआ। बट ये ट्रेड्स वही कैप्चर कर सकता है जिसको ये पहले से पता हो कि वो ब्रेकआउट ट्रेड रहे कि रिवर्सल ट्रेड रहे। 99% लोगों को यही नहीं पता कि वो ब्रेकआउट ट्रेड रहे या रिवर्सल ट्रेड रहे। आज वो किस लॉजिक के साथ में ट्रेड किया जाता है और मोमेंट को कैप्चर किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो एक वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन बना, सबसे पहले मार्केट नीचे आया, फिर घूम के नीचे आ गया, जहां से घूमता है उसको बोलते हैं स्विंग, फिर ऊपर गया, फिर घूम के नीचे आ गया। मतलब सारे स्विंग्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है। किताब वाले ट्रेंड लाइन में सिर्फ 2 ही टच होते हैं, लेकिन हाई वैल्यू एरिया को काउंट करने के लिए मिनिमम 3 से 4 टच होने चाहिए। अब अपने पास में ट्रेंड लाइन तो फाइंड हो गया, बट अकेले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करते। हमेशा ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ब्रेक करे तो नीचे डिमांड जोन होना चाहिए, और इस तरीके से ट्रेंड लाइन अगर नीचे ब्रेक करता है तो ऊपर सप्लाई जोन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिमांड जोन 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं। जैसे डिमांड जोन 2 पे आया, डिमांड कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने पास में यहाँ पे डिमांड कंफर्म हो गया। इन दोनों कैंडल, दोनों के दोनों कैंडल डिमांड कैंडल हैं, जो कि मैंने क्लास में बता रखा है। एक ट्वीजर पैटर्न होता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं करते हैं, डिमांड कंफर्म होते हैं। ऐसे फेक वीक या ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते। वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का। जो कैंडल क्लोज हुआ उसका हाई ब्रेक होता है, तब अपन एंट्री प्लान करते हैं और अपन रिस्क रिवॉर्ड प्रीवियस स्विंग का थोड़ा सा बफर लगा के, जैसे क्लास में बता रखा है, अपने स्टॉप लॉस डाल देते हैं। 1:2 अपना मिनिमम है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट मैंने भी कैप्चर किया। टोटल प्रॉफिट तो मेरा एक पोजिशनल ऑप्शन हेजिंग भी चल रहा है, 67,000 चल रहा है। इस तरीके से जब आप सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो डिमांड एंड सप्लाई है, कंफर्म है कि नहीं है, कैंडल डिमांड सप्लाई कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रेकआउट है वो फेक है कि रियल है। ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं तब एक अच्छा ट्रेड है वो कैप्चर कर पाते हैं। इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, 99% ट्रेडर्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजिशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करें। जिस दिन आप ये फॉलो कर लेंगे, आपके लिए सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को राइट फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए। आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना है, जीरो से लेकर एडवांस तक। 4-5 साल तक आपको यूट्यूब पे अपना समय खराब नहीं करना है। ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। थैंक यू।